नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नानालाल बम्बोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबरों का पिटारा। दोस्तों, मैंने आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से 4 धाम की पूरी यात्रा घर बैठे करवाई है। कौन कौन से रास्तों की पूरी जानकारियां भी आपको उपलब्ध करवाई है। आज मैं आपको बद्रीनाथ धाम के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर लेकर के जाऊंगा। हम बात कर रहे हैं वसुधारा। वसुधारा नाम का जो एक क्षेत्र है, वहां पर बहुत ही चमत्कारिक रूप देखने को मिलता है। इसके साथ ही मैं आपको दिखाने जाऊंगा भीम पुलिया और सरस्वती मंदिर, गणेश गुफा, और इसके अलावा जहां पर महाभारत और वेद व्यास जी महाराज ने उस गुफा के अंदर बैठ करके वेद पुराण को लिखा था और उन्हीं वेद पुराणों की आज दुनिया भर में व्याख्या की जा रही है। दोस्तों, सबसे खुशी की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत ही खतरनाक और कठिन मार्ग से हम पहुंचेंगे वसुधारा में। और वसुधारा का सबसे बड़ा चमत्कारिक रूप ये होता है कि उस धारा की जो पानी की बूंदें गिरती हैं, वो बूंदें जो पापी व्यक्ति होता है उसके सिर पर के नहीं गिरती हैं, उसके ऊपर भी नहीं गिरती हैं। तो आइए उस चमत्कार को देखने के लिए हम पहुंचते हैं वसुधारा। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और आपसे एक और विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि मैं कब से आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से मेहनत कर रहा हूं, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोग भी घर बैठे इन सभी तीर्थों का आनंद ले सकें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूं माना गांव। ये माना गांव भारत देश का सबसे अंतिम गांव है और इसके बाद में उधर चीन की सीमा लग जाती है। यहाँ पर बद्री विशाल दर्शन के लिए जो भी लोग आते हैं वो माना गांव में वसुधारा और आसपास के दर्शनीय स्थलों का दर्शन अवश्य करके जाते हैं। अब मेरे साथ आप बने रहिएगा और जानिएगा माना गांव और उसके आसपास के दर्शनीय स्थलों की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये माना गांव का रास्ता है, छोटी छोटी गलियों से होकर के माना गांव पहुंचते हैं। अब हम चले हैं माना गांव की ओर। इसी रास्ते पर हम पहुंचे हैं गणेश गुफा में। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर महाभारत और पुराण का लेखन यहाँ से प्रारंभ किया गया था। अब हम आपको ले चलते हैं वेद व्यास की गुफा में। और इस गुफा का बहुत ही पौराणिक महत्व बताया जाता है। रास्ता बहुत कठिन है, आप देख सकते हैं। इस तरह से पैदल चलकर ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ता है, लेकिन आस्था और विश्वास के दम पर श्रद्धालु गुफा तक पहुंच जाते हैं। कुछ ही समय के पश्चात आपको इस गुफा के विस्तार के बारे में बताएंगे। ये यहाँ पर जो आपको रोड दिखाई दे रहा है, ये भारत की मिलिट्री फौज चीन की बॉर्डर पर जाकर के हमारी रक्षा के लिए वहां पर तैनात होती है। ये वेद व्यास गुफा है। इस गुफा के अंदर हम प्रवेश करते हैं। ओ भैया, यही वो स्थान है जहाँ पर वेद व्यास जी महाराज ने भागवत कथा लिखी थी। और गणेश गुफा में यहाँ पर इसका महत्व बताया जाता है। ये वेद व्यास जी महाराज की गुफा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बार यहाँ पर आकर के वेद व्यास जी महाराज की गुफा का दर्शन सभी लोग अवश्य करें। इसके साथ ही मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और शानदार नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। और इसी नज़ारे के बीच में माना गांव जो आता है, ये भारत की प्रथम चाय की दुकान भी हमारे बीच में यहाँ पर स्थित है। एक बार यहाँ चाय की दुकान पर भी आकर चाय की चुस्की जरूर लीजिए।
मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भारत की प्रथम चाय की दुकान यहाँ पर है। इसके पश्चात उधर चीन की सीमा लग जाती है और यहीं पर वेद व्यास जी महाराज की गुफा है। देख सकते हैं यहाँ का नजारा। अब हम आपको ले चलते हैं भीम पुल, जहाँ पर भीम ने नदी को पार करने के लिए पुल का निर्माण किया था। भीम पुल भी इसी सकरे रास्ते से पहुंचते हैं और ये भी इन प्यारी प्यारी चट्टानों और वादियों के बीच में स्थित है। ये शानदार चट्टानियों के बीच में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम पहुंच रहे हैं भीम पुल। भीम पुल के आपको दर्शन कराएंगे। देखिए किस तरह से डगमग रास्ता है, सकरा रास्ता है और इस तरह से इस रास्ते को पार करके श्रद्धालु भीम पुल तक पहुंचते हैं। देखिए इसी मार्ग पर यहाँ पर दो नदियों का संगम हुआ है। यहाँ पर ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये नदी इधर से जो आ रही है ये अलकनंदा नदी है और ये नदी इधर से जो आ रही है ये सरस्वती नदी है। इसी नदी पर क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए भीम ने एक पुल का निर्माण किया था। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों नदियों का संगम ये यहाँ पर आकर के हो रहा है। एक तरफ अलकनंदा नदी है और एक तरफ सरस्वती माँ नदी है। ये इन शानदार और प्राकृतिक नजारे के बीच में दोनों नदियों का संगम। देखिए इन्हीं कठिन मार्गों से होकर के श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे ही कठिन मार्गों से यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। चाहे कितना भी कठिन मार्ग क्यों ना हो, आस्था और विश्वास जहाँ होता है वहाँ पर आसानी से लोग उस रास्ते को पार करके चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये चट्टान के नीचे होकर के इस तरह से रास्ता जा रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि भीम को जब नदी पार करना होती है तो उन्होंने इस भीम पुल का निर्माण किया था। एक पत्थर इधर रखा था, एक पत्थर इधर रखा था और यहाँ से पत्थर रखने के बाद उन्होंने इस नदी को पार किया था। तभी से इस स्थान का नाम भीम पुल भी रखा गया है और सरस्वती मैया का उद्गम स्थल भी ये बताया जा रहा है। देखिए कितना ही प्राकृतिक और खूबसूरत नजारा। यहाँ पर सरस्वती मैया का एक प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ पर पहाड़ी के बीच में सरस्वती मैया का दर्शन भी आप लोग कर पाएंगे मेरे साथ में। यहाँ झरने के बीच में लोग आनंद लेते हुए और ये सरस्वती मैया का मंदिर है। इस मंदिर का आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए ये सरस्वती मैया का उद्गम यहाँ से हो रहा है, पहाड़ों के बीच में से। आप देख सकते हैं, घर बैठे मेरे साथ दर्शन कीजिए। ये सरस्वती मैया का रौद्र रूप और पहाड़ों के बीच में यही जो आपको दिखाई दे रहा है ये भीम पुल कहा जाता है। जब भीम को इस नदी को पार करना था तो यह बड़ी शिला रख करके भीम ने इस नदी को पार किया था। ये पूरी एक ही शिला है और एक ही शिला पर अब यहाँ पर आज के जमाने में ऊपर आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं के निकलने के लिए इस तरह से पुल बना दिया गया है और ये वही भीम के द्वारा रखा हुआ पत्थर है जो नदी के बीचों बीच स्थित है। वसुधारा का यही रास्ता यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे। यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर वसुधारा है और वसुधारा का पूरा इतिहास जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। जय श्री राम। ये वसुधारा वाला मार्ग पर आप देख सकते हैं भारी भरकम पर्वत और ये चट्टानों के बीच से ये रास्ता वहां पर पहुंचता है और ये श्रद्धालु कड़ी मेहनत करके अपने दर्शनीय स्थल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।
चट्टानों के बीच में किस तरह से कठिन मार्ग से होकर के श्रद्धालु भारत जा रहे हैं। चूंकि आस्था है, विश्वास है और उम्मीद भी है, इस वजह से इस कठिन मार्ग को पार करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। कठिन रास्ता है वसुधारा पहुंचने का। इस रास्ते से हम वसुधारा मार्ग पर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन वादियों के बीच में वसुधारा निकली है। अभी लगभग 4 किलोमीटर की दूरी और बची है। बद्री विशाल की ऊंची पहाड़ियों पर हम आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर आसमान बिल्कुल इन पहाड़ियों को छू रहा है। कितना खूबसूरत और मनोरम दृश्य। ये बादल पूरी तरह से जमीन पर आ चुके हैं और ये इस तरह से बादल यहाँ पर एक एक करके जा रहे हैं। मित्रों, इतने खतरनाक रास्ते से होकर के पूरी जानकारी आपके लिए मैंने जुटाई है। वसुधारा जो खतरनाक स्थान है, यहाँ पर मैं इन पहाड़ियों के बीच में चल करके आया हूँ और साथ में उस नदी में, वसुधारा की नदी में स्नान करके भी आया हूँ। इसलिए आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिएगा कि यहाँ 4 धाम की यात्रा पर आने से पहले मेरे सभी वीडियो देख लें, ताकि उन्हें हर चीज का अनुभव पहले से हो सके। आपका नानालाल बम्बुरिया, टीवी न्यूज रिपोर्टर, खाचरोड। इन पहाड़ों के बीच में, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से होकर के ये लोग यहाँ पर निकल रहे हैं वसुधारा पहुँचने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वीडियो में। बहुत ही कठिन मार्ग है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ और उन सभी से ये कठिन मार्ग। ये देखिए, अब बारिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब हमें भी इस पहाड़ी एरिया से निकलना पड़ेगा, इसलिए जल्दी करना बहुत आवश्यक है। मौसम खराब होने लगा है। ये देखिए, जान जोखिम में डालकर किस तरह से लोग आस्था और विश्वास के साथ इस रास्ते को पार कर दे ऊपर जा रहे हैं। जहाँ श्रद्धा और विश्वास होता है, वहाँ हर मार्ग आसान हो जाता है। जानकारी जुटाने के लिए इस तरह कठिन मार्गों से होते हुए हम निकलेंगे। आप देख सकते हैं ये पहाड़ों के बीच में सभी यात्री इस तरह से इस कठिन मार्ग को पार करके वसुधारा जाते हैं। ये देखिए, क्योंकि आस्था और विश्वास का मामला है, इसलिए भक्तों के लिए कोई भी मार्ग कठिन नहीं होता है। मैं भी इन्हीं के पीछे पीछे इसी कठिन मार्ग से होकर के जा रहा हूँ। और ये हम आ चुके हैं वसुधारा में। देखिए यहाँ पर मेरे पीछे आप दिखाई दे रहे हैं, ये वसुधारा है जो कि इस पर्वतीय इलाके से बहती हुई
यहाँ पर आ रही है। इस वसुधारा में कई लोग स्नान भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं प्राकृतिक नज़ारा, ये इधर भी। और ये वसुधारा है, वसुधारा के अंदर में अभी स्नान करके आया हूँ। वहाँ पर गहरी नदी के अंदर आपने देखा, वहाँ खतरनाक जगह पर मैं स्नान करके आया हूँ। और ऐसी मान्यता है कि जो पापी लोग होते हैं उनके ऊपर इस धारा का पानी नहीं गिरता है। इस धारा के अंदर से जो बूंदें निकल रही हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये बहुत सारी बूंदें जो यहाँ पर निकल रही हैं। जो पापी लोग होते हैं उनके ऊपर इसकी बूंदें नहीं गिरती हैं, ये ऐसी मान्यता है। और इसका नाम वसुधारा है, इसीलिए वसुधारा इसका नाम पड़ा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग नीचे जाकर के स्नान भी करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर बर्फीला इलाका है और पहाड़ी इलाका है, आप मेरे पीछे इधर भी देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक मंजर। ये आसमान के बादल सारे जमीन पर आ चुके हैं और इसी कठिन रास्ते से होकर के सारे लोग यहाँ पर आए हैं। इसलिए यहाँ पर हर किसी के बस का काम नहीं है कि वो जाकर के वहाँ पर स्नान करके आ जाए। ये देखिए बहुत ही विकराल रूप में वसुधारा यहाँ पर बह रही है और इतनी तेज आवाज यहाँ पर इस धारा की आ रही है कि यहाँ पर आसपास से जो भी पर्यटक थे वो सारा डर के मारे भाग चुके हैं। ये वसुधारा है और आप देख सकते हैं कितनी ऊपर से यहाँ से बह करके आ रही है, इन पहाड़ों के बीच से। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने स्नान किया है। स्नान करने के बाद यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा भी आप पीछे मेरे पीछे देख सकते हैं इस तरह से। और ये देखिए, आपकी पूरी जानकारी जुटाने के लिए रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए हमें जल्दी जल्दी इस पहाड़ी एरिया को छोड़ करके यहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक है और रुकने की कहीं पर भी जगह नहीं है। इस वजह से हमें रेनकोट का सहारा भी लेना पड़ा है। और देखिए हमारे बीच में यहाँ पर जो महिलाएं हैं, इन पहाड़ी कंदराओं से जड़ी बूटियां और औषधियां लेकर के आती हैं बहुत ही खतरनाक रास्तों से। और यहाँ पर भगवान के गीत गाती हुई ये महिलाएं देख सकते हैं। आप लोग कभी आए हैं क्या उज्जैन? क्या कैसा हमारा उज्जैन आपको कैसा लगा? वहाँ पर उज्जैन तो जो कुछ लगा हमारा हमने देखा ही नहीं। जितना खूबसूरत प्राकृतिक नजारा आपके यहाँ पर, आपके यहाँ बहुत ही बेहतरीन और प्राकृतिक नजारा हमें देखने को मिला है। हमें बुलाएंगे। अभी हमारे यहाँ महाकाल लोक बन गया है, जिसमें बाबा महाकाल की सारी कलाकृतियाँ दिखाई जाती है। एक बार जरूर आइएगा हमारे बीच में।